मिट्टी से जो रिश्ता है मिट्टी से जो रिश्ता है यादव वापस जाओ वापस जाओ यादव वापस जाओ यादव वापस जाओ नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तानाशाही नहीं चलेगा मिट्टी से जो रिश्ता है मिट्टी से जो रिश्ता है मिट्टी से जो रिश्ता है नहीं चलेगा नहीं चलेगा तानाशाही नहीं चलेगा। आज हम 4 मौजे के लोग अपने सब कुछ जाति धर्म और उससे ऊपर उठकर एक किसान और मजदूर के भावना लेकर हम सरकार के इन नीतियों का विरोध करने उतरे हैं। सरकार किसानों की जमीनों को मनमाने तरीके से अपने कब्जे में करने का एक साजिश रच रही है और यह साजिश बहुत दिनों से चल रही है। हम लोग जब बीटा सासाराम पटना सासाराम रोड जब निकल रहा था तो हमने राष्ट्र हित में चुप लगा लिया। जब बीटा सरमेरा रोड इसी मौजे से निकल रहा था तो हम लोग चुप लगा लिए। बुलेट ट्रेन राष्ट्र हित में सोचकर हम लोग चुप रह गए। लेकिन अब यह सर से पानी बाहर ऊपर निकल रहा है। अब हम लोग दम तक हम जान दे देंगे लेकिन बियाडा के लिए जमीन नहीं देंगे। जो बची खुची जमीन हमारी 538 एकड़ जमीन, ये पूरे किसान को छोटे छोटे किसान लोग इस पर आश्रित हैं, जिनके बाल बच्चे के शादी विवाह जीवन यापन रोटी का संबंध है, उसको अगर सरकार इतनी आसानी से सोच रही है कि हम मनमाने तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हर तरीके से अंतिम दम तक के लिए तैयार हैं। और मैं मानता हूं कि किसानों के सामने बड़ी बड़ी सरकारों की नींव हिल गई है। जिस देश की नींव किसानों के नींव पर बड़ी है उस पर महल नहीं बन सकता। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, सरकार के जिला प्रशासन के लोगों को बता देना चाहता हूं कि बैठे बैठे मनमानी तरीके से अपने नुमाइंदे को भेजकर बिना पूछे बिना सहमति लिए हुए आप अपने ही बनाए हुए कानून को सम्मान नहीं करते हैं। आप भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के अनुसार आपको किसानों से 80% किसानों से सहमति लेनी चाहिए थी। क्या आपने सहमति लिया? नहीं लिया। और मनमाने तरीके से आपने अखबार के माध्यम से सूचना प्रसारित कर दिया कि हम वहां पर जमीन एक्वायर कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम लास्ट में कहेंगे कि बियाडा के लिए जमीन का निर्णय जो है सरकार वापस ले ले, इसी में अच्छा रहेगा हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सरकार के लिए भी। बस इन बातों के साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिला प्रशासन अपने निर्णय को वापस लेने के लिए हमें ज्यादा आंदोलन के लिए बात न करे। हम लोग सड़क पर डेरा डाल देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे, जमीन नहीं जाने देंगे। मैं W3 अशोक कुमार हूँ, गोलमा ग्राम से, और मैं भूतपूर्व मैं सेना में 20 साल रहा हूँ, भारतीय वायुसेना में 20 साल रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में रहा हूँ, और वहां से मैं अपने खेत और जमीन देखने के लिए मैं रिटायर होकर यहाँ आया था। और आज एक साजिश के तहत हमारी सारी जमीनों को अर्जित करने के लिए आ गए। तो कहते हैं कि ना, जब जवान और किसान जब एक साथ होगा तो बड़ी बड़ी सरकारों की नींव हिल जाएगी। सरकार एक कान खोलकर सुन ले कि हम सब किसान खड़े हैं, अपने सीना ताने खड़े हैं, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। लाठी गोली खाएंगे, अपना जमीन बचाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, बियाडा वापस जाओ, वापस जाओ, बियाडा वापस जाओ। हम लोग सब छोटे किसान, मजदूर और जो भी किसान है सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी अप्रत्याशित निर्णय सरकार के द्वारा ली गई है जिसमें लगभग 550 एकड़ जमीन बियाडा के लिए बिना किसान मजदूर के सहमति के सरकार अधिग्रहण करने का मन बना चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है इस इलाके के किसान मजदूरों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही 3 बड़े प्रोजेक्ट में यहाँ के किसान अपनी जमीन गंवा चुके हैं। आप सभी जानते हैं, सरमेरा बीटा सरमेरा रोड हुआ, फिर आरा सासाराम रोड है,
और हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जिसको कह रहे हैं, जो बनारस से चल करके हावड़ा जा रही है, उसमें भी अपनी जमीन हम लोग गंवा चुके हैं। और उसको हम लोग राष्ट्रीय हित में मानते हुए भी कि चलिए उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब तो हमारे ही रोजी रोटी का बात है और हमारी आजीविका का बात हो चला है। जहां ये जमीन अगर ले लिया जाएगा तो यहाँ के किसान और मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और उनका भटकाव किधर होगा ये समझना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में स्वतः या कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, स्वतः किसान अपनी आजीविका की चिंता करते हुए एकत्रित हुए हैं कि हम किसी भी स्थिति में बियाडा को यह जमीन नहीं देंगे। यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि आज पूरा इलाका पूरी तरह से खेती में संलग्न है। यहाँ 3 क्रॉप होता है और उसी पर हम लोगों की आजीविका चलती है और हम लोग अनाज भी बिहार के लिए उगा रहे हैं। वैसी स्थिति में खेती के जमीन को, जिसमें 3-3 फसल हो रहा, उसमें उसको लेना एकदम ही अन्याय और बुद्धि सम्मत निर्णय सरकार का नहीं है। दूसरी बात है कि पिछले 7-8 साल में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का भूजल जो स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार नीचे जा रहा है। गर्मी में एक गांव में मुश्किल से कोई एक चापाकल चल रहा है, उससे लोग अपना पीने का पानी, जानवर के लिए सब एक जगह से ले रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बियाडा जब यह इंडस्ट्री लगाएगा तो न केवल पॉल्यूशन फैलेगा बल्कि वो अनियंत्रित पॉल्यूशन होगा और पूरा रिहायशी इलाका है और वैसी स्थिति में भूजल की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और उसका कोई निदान नहीं हो पाएगा। अगर सरकार अपना ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो आप लोग का क्या निर्णय है? हम लोग सबसे पहले सरकार को यह सलाह देना चाहेंगे कि पटना के ही आसपास उनको बनाना है तो बहुत से बंजर जमीन है, बहुत से बंजर जमीन है, उस पर बनावे जहाँ खेती नहीं हो रही है। अनावश्यक खेती की जमीन पर बनाना एकदम अन्यायपूर्ण निर्णय है और किसी भी स्थिति में यहाँ का किसान की चूंकि आजीविका का सवाल है तो मरता क्या नहीं करता वाली बात है। हम लोग या किसान या मन बनाए हैं कि हम लोग समाप्त हो जाएंगे लेकिन अपनी जमीन को बियाडा को नहीं अधिग्रहण करने देंगे। क्या परिचय होगा? हम भी खासपुर ग्राम, यहाँ 4 ग्राम पंचायत का जमीन जा रहा है, खासपुर का, गुनवा का, चर्रा का, करनपुरा का, और हम भी इसी ग्राम पंचायत में खासपुर ग्राम पंचायत से है। हमारी खेती यहाँ होती है और हम लोगों के पास अब कोई बहुत जमीन नहीं है। सभी के पास मुश्किल से 1 बीघा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा अगर बंटवारा कर दिया जाए, 2 बीघा, मैक्सिमम 4 बीघा, 5 बीघा, जो बड़े किसान हैं उसके पास बहुत है तो 10 बीघा, 15 बीघा जमीन बचा है। और पूरा का पूरा जमीन अगर चला जाता है तो ये केवल किसान का नहीं है, ये मजदूरों का भी प्रश्न है और सभी छोटे किसान यहाँ और उनसे जुड़ा हुआ मजदूर वर्ग। हम हैं शैलेश कुमार सिंह, खासपुर ग्राम के। एक जगह पहुंचे मंदिर के पास, आज क्या इस पे क्या करिएगा? आज जो स्थिति में हम लोग 4 मौजा, गुनवा, खासपुर, करनपुरा और चर्रा और 1-2 मौजा हैं जो कालापुर हैं या अजवा हैं, जो हमारे मौजा में वो जमीन खरीदे हुए हैं। काफी दुख और विडंबना के साथ हमें व्यक्त करने पड़ रहा है कि बहुत दुर्भाग्य स्थिति में हम तमाम मजदूर गरीब यहाँ इकट्ठा होने का काम किया है। जो सरकार की निर्णय जो है वो बिल्कुल हम लोग की हत्या करने का निर्णय है। हम लोग पूरे के पूरे किसान मजदूर अपना जमीन पर हम लोग आश्रित है, इसी से हम लोगों को बाल बच्चा का जीविका का साधन है और हमारा कोई जीविका का साधन नहीं है। इसलिए हमारा शैलेश बाबू और पूर्व विधायक माननीय अनिल बाबू जो विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने का काम किया है, मैं उनकी बातों को सहमत करते हुए जमीन हम लोग नहीं देंगे। डू एंड डाई का नीति है, करो या मरो, हम लोग बढ़ जाएंगे लेकिन जमीन बियाडा को किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। हमारा ये संकल्प है, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष को दिनों दिन और मजबूत करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर। और मुआवजा की सवाल नहीं है, मुआवजा के तो कोई किसी के सवाल नहीं है और न यहाँ किसी जाति का फीलिंग है। सब एकरूपता है, सब सर्वहारा है और सब एकजुट होकर के, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या क्या बोलता है स्वर्ण हो, सब लोग उनको तेज करेंगे और इसको कदापि नहीं होने देंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।
मैं अनिल कुमार, मुखिया प्रतिनिधि बोल रहा हूं।